हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सेफ होंगे और अच्छे भी होंगे। तो गाइस कोई भी रीज़न हो कि सोलो राइड के लिए फ्रस्ट्रेशन निकालना हो या इंजॉयमेंट करना हो, तो सोलो राइड में अगर आप अपने आप पे जा रहे हैं तो खुद के ही जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसी 10 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी सोलो राइड काफ़ी अच्छी जाने वाली है। सबसे पहली चीज़, अपनी बाइक को बिल्कुल तैयार रखिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको बाइक में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। चीज़ें पुरानी हैं तो चलेगा, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको वो कहीं बर्बाद कर दे। जैसे आपकी क्लच वायर का, अगर रेस वाली वायर का अगर बिल्कुल थोड़ा-सा टाइट लग रहा है आपको, तो उसमें ऑयल डलवा लीजिए, या फिर पैसे हैं तो उसको चेंज करवा लीजिए। साथ ही इंजन ऑयल का भी ध्यान रखना है, और चेन कितनी हल्की है, लूज़ है या बहुत ज़्यादा टाइट है, तो वो चीज़ें आपको सारी की सारी अपनी बाइक को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो और ऐसी जगह आ गई बाई चांस जहाँ पे कोई हेल्प मिलने की उम्मीद ही नहीं है, तो आपकी बाइक आपकी पूरी ट्रिप को बर्बाद कर देगी। दूसरी चीज़ है वो है ड्रेस राइट। तो मौसम के अकॉर्डिंग आपको ड्रेस पहननी है। तो काफ़ी लोग करते हैं कि फैशनेबल है कि भाई हम तो बाइकर है, जीन्स पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, तो वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मौसम अगर विंटर का है तो अपना गर्म कपड़े पहनो, अगर बीमार हो गए तो ट्रिप वैसे बर्बाद है। अगर गर्मी है तो अपना हल्का कलर का कपड़ा पहनो जिससे कि आपको गर्मी कम लगे। अगर आप जा रहे हो और वेदर की वजह से आप बीमार हो जाते हो, तो इसमें गलती किसकी है? आपकी खुद की है। तो ड्रेस ऐसी ही पहनो, यानी कि ऐसे कपड़े पहनो जो कि आपको कंफर्टेबल भी हों और आपको मज़ा भी आए बाइक राइड एंजॉय करने में। आप ऐसे ऐसे करते रहोगे फैशन के चक्कर में, वो चीज़ अच्छी नहीं है। आप ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहनो और मौसम के हिसाब से कपड़े पहनो, बेसिक बात ये है। टिप नंबर 3, आपको पैक वेल एंड लाइट करना है। तो आपको जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, वो तो आपको लेनी ही है, उसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। और बेफ़ालतू की चीज़ें हैं जो वो लेनी नहीं है। अब ये कैसे डिसाइड करोगे बेफ़ालतू की चीज़ें कौन-सी हैं? तो काफ़ी सारे लोगों का शौक होता है जैसे कैंप करना है, ठीक है? वो चले भी गए और अंदर से पता है कि भाई हम कैंप नहीं कर पाएँगे, तो वे उसे बेकार में डोने से क्या फ़ायदा है? दूसरी चीज़ें, आपका ट्रिप है 2-3 दिन का और आप कपड़े उसमें 7-8 जोड़ी भर लेते हो, तो वो क्या करता है, वो एक्स्ट्रा वेट होता है ना जो, वो आपकी बाइक के ऊपर तो माइलेज का फ़र्क तो होगा ही। ऊपर से आपको बाइक चलाने में भी थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ भाई कुछ वेट है। तो ऐसे में, और सेकंड एक और चीज़ होती है आपके साथ में, वो होती है अगर आप घूमने गए, तो ऐसा तो है नहीं कि बाइक पे ही बैठे रहोगे, कुछ घूमने देखने जाओगे, तो आपका अगर भारी सामान है तो वो भी चोरों की नज़रों में आ जाता है, और भाई उसकी रख-रखाव, देख-रेख भी दिक्कत होती है। कई जो मॉन्यूमेंट वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, जो बैकपैक होता है उसको वो अंदर डालने की परमिशन दे देते हैं और बाकी सामान को नहीं देते हैं। तो कैरी इतना ही करो जितना कि ट्रिप के हिसाब से आपको सफिशिएंट हो। फालतू की चीज़ें लेनी नहीं है और ज़रूरत की चीज़ें छोड़नी नहीं हैं। तो हमेशा लोग करते हैं कि वो पानी कम पीते हैं, ठीक है? सिर्फ़ पानी ही नहीं, अदर ड्रिंक्स जैसे कोको वाटर हो गया, या और कोई को हाइड्रेटेड रहना है तो कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ आपको लिक्विड पीते रहना पड़ेगा, ठीक है? जूस पी लो, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे तो आपका माइंड ठीक से काम करेगा, फैसले ढंग से लेगा। अगर आपका माइंड हाइड्रेटेड नहीं है तो आप लेज़ी सा फ़ील करोगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे सामने गाड़ी है तो अचानक से ब्रेक लगाने का टाइम होगा तो उतनी जल्दी आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। और साइंटिफिक रीज़न होता है कि आपकी जो नर्व सिस्टम है वो सिग्नल पहुंचाने के लिए फ्लूइड यानी कि लिक्विड का काम यूज़ लेती है। इलेक्ट्रोलाइट वगैरह वो साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो नहीं जाते हैं, वही बाद में आप सर्च कर सकते हो। लेकिन बेसिक बात यही है, अगर आप कि शरीर में पानी की कमी है, आप प्यासे रहते हो, तो इससे आपका माइंड भी थोड़ा-सा कम चलेगा और आप टायर्ड भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाओगे। तो टाइम-टाइम पे आपको पानी भी पीते रहना है। आता है नो द रूट या नो द जियोग्राफी। अगर आपके आस-पास में है, आपके पास में डिवाइस तो है ही, आपको पता लगता रहेगा कि इसके आस-पास में क्या है, कौन-सा रोड है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता रहेगा कि इतनी दूरी पे आपको पेट्रोल मिल जाएगा, कितनी दूरी पे आपको होटल मिल जाएगा, या अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है तो कितनी दूर पे वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा कई बारी ऐसा भी होता है कि एक रोड हम देखते हैं मैप पे, वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो वहाँ पे जाते हैं तो ब्लॉक होता है या बंद होता है, या फिर कोई अदर रीज़न, मान लो एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कोई पहाड़ी वगैरह गिर गई। तो ऐसे में क्या है, आपके पास अल्टरनेटिव रूट होना चाहिए, नहीं तो वहीं से वापस आना पड़ेगा। अगर आपके
पास में ये होगा कि हाँ भाई यहाँ से जाके मैं यहाँ से वापस आ सकता हूँ इसी रूट पे। अब बोलोगे कि भाई नेट का सहारा ले सकते हैं वहाँ पे, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऐसे रिमोट एरिया होते हैं जहाँ पे नेट चलता ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको या तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लो, या फिर अपने माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि ये रूट है और ऐसे ऐसे मैं इसको यहाँ से पहुँच सकता हूँ। जो सोलो राइडर नहीं करते हैं, मोस्टली मैं भी नहीं करता था जब स्टार्टिंग में मैं राइड्स लंबी लंबी करता था, कि ब्रेक्स नहीं लेते हैं, बस बाइक भगा दी, खींच दो खींच दो खींच दो पहुंच जाओ। तो ये चीज़ें होती हैं माइंडली, बस एक एड्रेनलिन रश होता है ना बस, तो वो चीज़ होती है भाई। लेकिन क्या है कि अगर ब्रेक नहीं लोगे टाइम टू टाइम तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी टायर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। और बॉडी अगर एक बारी टायर्ड होना स्टार्ट हो जाती है तो बाहर नींद आती नहीं है। होटल वगैरह में अपने घर से बाहर निकलोगे तो कहाँ नींद आती है यार, वो वाली नींद तो आएगी नहीं, तो प्रॉपरली आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको, प्रॉपरली आप 100-150 किलोमीटर के आसपास में एक बारी ज़रूर रोक लो। चाहे आप खाओ सिर्फ ब्रेड वगैरह कुछ भी, या चाय पी लो, या कुछ भी मन नहीं है तो बस ऐसे ही रोक के पानी पी लो। लेकिन 100-150 किलोमीटर पे आपको ब्रेक लेना पड़ेगा और कंटिन्यू ब्रेक लेते रहना ज़रूरी है। इससे आपकी बाइक भी सही से परफॉर्म करेगी। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको बाइक खींच दी, हीट हो गई, तो भाई वही है, फिर परेशानी हो जाएगी। तो आपकी बाइक के लिए भी सही है और आपकी बॉडी के लिए सही है। विद लाइट स्टोमक, तो खाली पेट नहीं कह रहा मैं, थोड़ा बहुत कोई फल वगैरह खा सकते हैं राइड शुरू करने से पहले। क्या होता है कि अगर आप पेट को पूरा भर लेते हैं एक ही बारी में, पराठे खा लिए मक्खन के साथ में काफ़ी सारे, और ब्रेड खा लिए और चल पड़े वही राइड पे, तो ऐसे इंजॉय नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो है ना, एक एसिडिटी भी बनाएगी और पेट भरा भरा सा रहेगा। इससे ऐसा लगेगा कि आपको वही बाइक पे उछलोगे जब, कि भाई वोमिटिंग जैसा कुछ फील होगा, ब्लोटिंग हो जाएगी पेट में। तो ऐसा होगा, बस खराब सा लगेगा आपको पूरा दिन, ठीक है? तो वो पचने में भी टाइम लेगा, और आप बैठे रहोगे और बाइक पे उछलोगे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी भाई। तो खाने पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिर्फ लाइट स्टोमक शुरुआत में ही नहीं, बाद में भी ऐसी चीज़ें कम से कम खाना है जो कि आपकी बॉडी को परेशान करेंगी। तो जैसे ब्रेड वगैरह हो गई, तली भुनी चीज़ें हो गई, थोड़ी बहुत खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये नहीं करना है कि भाई सुबह भटूरे खा लिए, दोपहर में पराठे खा लिए, फिर शाम को और कोई ऐसी ही चीज़ें खा ली, साथ में ड्रिंक और स्मोकिंग भी चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो आपकी बॉडी को बिल्कुल बैठा देंगे, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं करनी है। खाना ऐसा है जो कि आपको जल्दी से पच भी जाए, और कुछ बीच में खाने के लिए आप अपने पास ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। क्योंकि इमरजेंसी में अगर कुछ भी ना मिले तो वो तो काम चलेगा ही, बिस्कुट हो गए, ड्राई फ्रूट वगैरह हो गए। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी है जो आपको डिहाइड्रेट करे। बियर, चाय, कॉफ़ी ये कम से कम आप यूज़ करें, ठीक है? और बियर तो ना ही करें तभी अच्छा है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जी हाँ, काफ़ी सारे चैलेंज आएंगे, और चैलेंज में क्या क्या आएंगे, कहीं बाइक ख़राब हो गई, ठीक है, और कहीं आपकी गलती भी नहीं थी, कोई सामने से गाड़ी वाला आ रहा हुआ है आपके सामने लड़ रहा है, तो माइंड कूल रखना है। तो जितने भी चैलेंज हों, अगर वाटर क्रॉसिंग वगैरह कर रहे हो लेह लद्दाख में, तो जितने भी चीज़ें आपके सामने चैलेंज आएंगे उनके सामने आप पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई, ये चीज़ मैंने सोची थी और मैं आराम से कर लूँगा। वाटर क्रॉसिंग है भाई, मैं कर लूँगा, मुझे पता था अगर यहाँ पे आया तो वाटर क्रॉसिंग होगी ही। रोड पे निकले हैं तो लड़ाई भी होगी, कहीं खाने का मिलेगा भी नहीं तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है। कहीं पे आपको होटल में पैसे ज़्यादा दे दिए और कमरा अच्छा नहीं मिला, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ लड़ोगे। अपनी राइड को एंजॉय करो भाई, ठीक है, पार्ट ऑफ द राइड है, जैसा है भाई चल रहा है, ठीक है। तो अपने चैलेंज जितने आते हैं मेंटली उसको प्रिपेयर रहना है कि हाँ मैं चैलेंज फेस कर सकता हूँ, तभी स्टे मोटिवेटेड। तो स्टे मोटिवेटेड कैसे? तो वो चीज़ें अगर आप कर सकते हैं, अपने साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो आपके साथ सभी एंजॉय करेंगे। बड़े बड़े ब्लॉगर वगैरह होते हैं, जैसे वरुण वगीश है, माउंटेन ट्रैकर वाले भैया, नोमैडिक इंडियन है, अपने साथ एंजॉय करते हैं और पूरी दुनिया उनके साथ एंजॉय करती है ना? तो वो चीज़ तो है ही। लेकिन अगर आपने आपको मोटिवेटेड, आप बीच में चल पड़े राइड लेके, और बीच में जा रहे हैं कि भाई क्या देखूँ, रोड ही रोड है, बोर हो रहा हूँ, तो ऐसे में क्या करना है, आपका कुछ फेवरेट फूड हो, जैसे भाई वहाँ पे वो चीज़ मिल गई, फटाफट खा लो, ठीक है? इंजॉय करो, तो लोगों के साथ थोड़ी बहुत वहाँ पे बातें करो, अलग सा फील होगा। उनको बताओ कि मैं राइड पे जा रहा हूँ,
अपने आप ही बातें करना स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें मिलेगी। और कुछ नहीं तो भाई अपना यूट्यूब चैनल तो बना ही लो कम से कम। तो वीडियो बनाते रहोगे तो कैमरे के साथ भाई काम भी मिला रहेगा कि हाँ भाई मेरे को वीडियो बनानी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो वो सबका अपना अपना होता है, किसी को म्यूजिक पसंद होता है, हल्के गाने सुन रहे हो, बाइक चल रही है, किसी को बिल्कुल हिप हॉप रॉक वाले गाने और बाइक की रेस है। तो सबका अपना अपना फंडा होता है। तो मोटिवेटेड रहना है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे बस वो करते हुए जाना है। ऐसा नहीं किसी प्रेशर में जाना है, पैसे नहीं है मत जाओ, थोड़ा सा बाद में चले जाना। ऐसा एक फ्रेंड ने भी मेरे को बोला था एक टाइम पे, मुझे भी ये उलझन थी जब। तो ये चीज़ें मत करो कि कभी भी प्रेशर वगैरह में आके जाओ। तो बस जाओ, जब भी इंजॉय करके आओ, शांत मन से जाओ, ठीक है। और अपना हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए करवा लेना चाहिए बिकॉज आपके पास में अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, कर लो, आपके साथ में कुछ हो जाता है तो आपके पास में एक रिकवरी का ऑप्शन रहता है। तो भाई काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनके पास में पैसे का थोड़ा सा बजट इशू रहता है, नॉर्मली बाइकरों के साथ होता ही है। तो वो आपका जो है मनी जितना भी आपके ऊपर लगता है, आप बीमार हो जाते हो या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो कम से कम आपकी फैमिली वालों को तो सपोर्ट रहे ही। तो अगर आपको ये कुछ 10 पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई अभी के अभी। तो फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव या किसी नई रोड ट्रिप पे, पता नहीं क्या है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी या।